कश्मीर में आज चुनाव तो फिर किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि चुनाव को लेकर यहां तैयारी शुरू हो चुकी है और जिस कार का यहां चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है उस हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है। धारा 370 के बाद यह विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल हुई है जिस कार से यहां पर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अब विपक्ष कहीं ना कहीं यहां पर एकजुट नजर आ रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर चुनाव पर जो बड़ी खबर उसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग कभी भी यहां तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब जिस प्रकार से यहां अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में अब तैयारी में जुटे हैं, तो नए वोटर्स नए कश्मीर में किसका साथ देने वाले हैं, क्योंकि काफी हलचल जम्मू कश्मीर में हुई है। और तो डीडी से चुनाव 280 सीटों के लिए जो आंकड़ा बना था उसमें गुपकार गठबंधन करीब 97 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र बड़ी पार्टी बनी थी जो 70 सीटों पर अपने दम पर जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें या 44 सीटें अन्य के पक्ष में भी रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में आज 90 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। शुरुआत करते हैं जम्मू की 11 सीटों में से बीजेपी को करीब 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को एक सीट यहां पीडीपी और एक सीट यहां जो कांग्रेस से अलग होकर डीएपी पार्टी बनी है उसके पक्ष में या फिर आकर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। वही डोडा की 2 सीटों की बात की जाए तो एक सीट बीजेपी के पक्ष में और एक सीट पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए पुलवामा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को यहां एक सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। जबकि बड़ग्राम की 5 सीटों में से यहां बीजेपी को 4 सीटें जा सकती हैं, एक सीट पीडीपी के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर लगाया जा रहा है। बांदीपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, पीडीपी को यहां पर एक सीट, डीएपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0 सीट मिल सकती है, जिस कार से गुलाब नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर डीएपी पार्टी बनाई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल सकता है। अनंतनाग की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। कुपवाड़ा की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 0 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त 3 सीटें मिल सकती हैं, एक सीट यहां पीडीपी, एक सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए कठुआ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां पर एक सीट पीडीपी, एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। गदरबली की 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है और एक सीट यहां पीडीपी के खाते में जाने की संभावना जम्मू कश्मीर 90 सीटों पर लगाया जा रहा है, जो नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। सांबा की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां एक सीट मिल सकती है, एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। रामबाग की 2 सीटों की बात की जाए तो एक सीट बीजेपी और एक सीट यहां डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। रियासी की 3 सीटों में भी बात की जाए तो बीजेपी को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं, एक सीट यहां डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। राजौरी की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, एक सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। लेह की 2 सीटों की बात की जाए तो एक सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में और एक सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिल सकती हैं, एक सीट पीडीपी, एक सीट डीएपी पार्टी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। शोपिया की 2 सीटों की बात की जाए तो एक सीट बीजेपी पार्टी और एक सीट यहां डीएपी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, आज चुनाव हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी को करीब 6 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि गुलाब नबी आजाद के अलग होने से कांग्रेस को यहां नुकसान हो रहा है। लेकिन चुनाव से पहले अगर यहां महागठबंधन बनता है तो फिर बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पीडीपी को 19 सीटें, डीएपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को करीब 11 सीटें जा सकती हैं। अगर यहां महागठबंधन जिस कार से गुपकार गठबंधन बना था वो एक बार फिर से बनता है तो फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का जो गणित है फिर बिगड़ सकता है। इस हिसाब से किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।